कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है इमोशंस। इमोशंस में हमेशा हमसे गलती होती है, आपको पता है। आप इमोशंस क्या होते हैं? गुस्सा करना या ये एक्सपेक्टेशन करना कि नहीं यार ये यहाँ से चीज़ ये हो सकती, या ये हो सकता था, या ये हो जाएगा, है ना। बस यहीं पे हम गलती करते हैं। इस मार्केट में आपको स्ट्रिक्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। ये इमोशंस को कंट्रोल करना एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है। ये मार्केट आपको सिखाता है, या आपका एक्सपीरियंस आपको सिखाता है कि आपको इमोशंस कैसे कंट्रोल करने हैं इस बाज़ार में। अगर आप सपोज़ आपने कोई ट्रेड लिया है किसी स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है, और अब उसका स्टॉप लॉस आ गया, तो आपको मर्सीलेस होकर उसको काटना है। मीन्स उस ट्रेड से एग्जिट होना है। अगर आप एग्जिट नहीं होंगे तो मार्केट क्या करेगा? आपको लग रहा है कि ये यार यहाँ से भी रिवर्स हो जाएगा। अब सपोज एक ट्रेड है, एक ट्रेड में 100 पॉइंट का टारगेट है, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब वो 50 पॉइंट स्टॉप लॉस पे खड़ा है। अब आप क्या सोचोगे? आप मर्सीलेस होकर अगर उस ट्रेड को काट दोगे तो आप अगले दिन प्रॉफिट बना लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सपोज उस दिन नहीं बैठे और आपको लगा नहीं यार ये मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, है ना, और उस केस में आपको 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया, तो उस केस में होता क्या है कि आपका लॉस बड़ा हो गया, ठीक है। अब जिस स्टॉप लॉस को आपने लिया, अब उस लॉस को रिकवर करने के लिए आपको 3 दिन लगेंगे अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो ये सब चीज़ें होती हैं। मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक लॉस मेकिंग ट्रेडर में बहुत पतली सी लाइन होती है। मैं बहुत एक्सट्रीम लॉसेस वाले ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो बहुत ही हैवी लॉसेस में रहते हैं, जिन पे अपना कोई कंट्रोल नहीं है, काइंड ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट रहते हैं, या वो ट्रेडर्स जो 1, 2 या 3, 4 लॉसेस में रहते हैं, ठीक है। तो वो जो मैं पतली सी लाइन आपको बोलता हूँ ना, वो इजी पॉइंट की होती है कि आपको अपने स्टॉप लॉस, अपने टारगेट, हर एक चीज़ पे बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। आपको अपने ट्रेड लेने से पहले बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आपको एक ट्रेड लेने से पहले बहुत सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 4 से 5 पॉइंट है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं यही इसलिए बोलता हूँ कि इमोशंस हमेशा गलती कराते हैं, तो इमोशंस पे कंट्रोल करिए अगर आपको इस मार्केट में आना है। तो अगर आपको एक ट्रेडर, इन्वेस्टर या इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपको इमोशंस को छोड़ना पड़ेगा, आपको इस बाज़ार के हिसाब से ढलना पड़ेगा, तब ये बाज़ार आपको रिवॉर्ड भी देगा। लेकिन आप अगर इमोशंस के साथ इस बाज़ार में आएंगे तो ये बाज़ार आपको खा जाएगा। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे इमोशंस काम नहीं करते। यहाँ पे आपका एनालिसिस काम करता है, यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट काम करता है, यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें काम करती हैं, ना कि इमोशनली। तो हमेशा मर्सीलेस होके इस बाज़ार को समझिए पहले, फिर इस बाज़ार में ट्रेड लेने के बारे में सोचें। क्योंकि अगर बगैर सोचे समझे आप इमोशंस में आके कोई ट्रेड लेते हैं तो ये बाज़ार तो बैठा है, फिर तो जब स्टॉप लॉस लगता है तो फिर क्या होता है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सबको पता है। तो इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी। चलिए, इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे और वहाँ पे मैं वो 4 से 5 चीज़ें बताऊँगा जो एक ट्रेड लेने से पहले आपको पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो 4-5 चीज़ें आपको नहीं पता है ना एक ट्रेड लेने से पहले, तो फिर वो कह सकते हैं ना कि आप फिर वो गैम्बलिंग वाला सीन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।